हेलो एवरीबॉडी। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अपने प्रेजेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या साइंस नहीं है। इसके ऊपर कमेंट करने से पहले हमें जानना होगा कि साइंस क्या है। हम साइंस को पढ़ेंगे, साइंस के फीचर्स को स्टडी करेंगे और अगर साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है। बट अगर ये साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं किए तो फिर मैनेजमेंट को साइंस नहीं कहा जा सकता दोस्तों। सो आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं साइंस के क्या फीचर्स हैं। साइंस का सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी। साइंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप स्टडी लगती है क्योंकि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है वो एक सीक्वेंस कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करता है। वो एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप ही कंडक्ट किया जाता है, तभी रिजल्ट जो है डिजायर्ड मिलते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के अंदर भी सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के ये जो 5 फंक्शन हैं ये स्टेप बाय स्टेप ही परफॉर्म किए जाते हैं। आगे पीछे इन फंक्शंस को नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 जो चैप्टर्स हैं सीक्वेंस में दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। इस लिहाज से साइंस का यह फीचर स्टेप बाय स्टेप स्टडी का मैनेजमेंट से कोरिलेट होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मैनेजमेंट साइंस है। साइंस का फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करता है। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं साइंस का सेकंड फीचर क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है कि हर आउटकम का कोई ना कोई कारण, से फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर हम देखें, अगर मैं किसी भी चीज को ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरना इफेक्ट है, उसे ड्रॉप करना कॉज है। ये साइंस का प्रिंसिपल है। कोई भी आप एक्शन करोगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो क्या ये मैनेजमेंट पे अप्लाई करता है? जी बिल्कुल करता है, मैनेजमेंट के ऊपर भी अप्लाई करता है। अगर मैनेजमेंट के अंदर अच्छी प्लानिंग होगी तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग अच्छी होगी तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, काम को स्किल के हिसाब से बांटेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां पे जो भी आउटकम आए हैं वो किसी ना किसी कॉज की वजह से ही आए हैं। स्किल के हिसाब से काम बांटना कॉज है, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना इफेक्ट है। ये भी जो साइंस का प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट है मैनेजमेंट के साथ मैच करता हुआ नजर आता है। तो ये दो प्रिंसिपल को देखकर हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है। आगे चलते हैं, एक और फीचर देखते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, हर जगह लगते हैं। अभी मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहां पे कोई मैं ऑब्जेक्ट को गिराऊंगा, जमीन पे गिरेगा। आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, कहीं पे भी जाके एक्सपेरिमेंट करके देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अप्लाई होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे लगा के देखिए, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ऑटोमोबाइल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी लगा के देखें, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्किल के हिसाब से अगर काम देंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो ये तीसरा
फीचर भी साइंस का मैनेजमेंट से अप्लाई करता हुआ नजर आता है। आगे चलते हैं। आगे है प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। साइंस के जो भी प्रिंसिपल साइंस के हैं वो रातों रात डेवलप नहीं हुए। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप हुए, प्रेजेंट किए गए। तो सेम चीज मैनेजमेंट के अंदर भी अप्लाई होती है। मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, आप चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे 14 प्रिंसिपल फ्योल ने दिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क रातों रात नहीं बन गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया गया, अलग अलग वर्कर्स के ऊपर अप्लाई किया गया, अलग अलग टाइम पे अप्लाई किया गया, और जब रिजल्ट डिजायर्ड आए तभी इनको डेवलप और प्रेजेंट किया गया। सो दोस्तों, ये 4 फीचर्स साइंस के हमें मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई होते हुए नजर आते हैं। तो इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। लेकिन क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है? इसका जवाब हमें सोच समझ कर देना होगा। क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है? इससे पहले हमने कहा जी हां, मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि साइंस के 4 फीचर्स मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मैनेजमेंट साइंस है, बट मैनेजमेंट को इसके बावजूद भी प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्योर साइंस की अगर माने तो प्योर साइंस क्या है? साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं। प्योर साइंस कहती है कि साइंस के प्रिंसिपल रिजिड हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं। सिचुएशन के हिसाब से हमें इनके अंदर मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हैं, उसके हिसाब से हमें इनके अंदर चेंज करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आउटकम क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस क्वेश्चन का? क्या मैनेजमेंट साइंस है? हम कहेंगे यस, मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि साइंस के 4 प्रिंसिपल्स जो हैं, साइंस के 4 फीचर्स जो हैं मैनेजमेंट में आते हैं, इसलिए मैनेजमेंट साइंस है। बट इसके बावजूद भी मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल रिजिड हैं, जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं। इस लिहाज से मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, ये इसके ऊपर कमेंट करने के लिए साइंस के फीचर्स को जानना होगा। ठीक इसी तरीके से मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, इसके ऊपर कमेंट करने से पहले हमें आर्ट के फीचर्स को जानना होगा। अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट से मैच कर जाते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट है, बट अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ कोरिलेट नहीं होते, मैच नहीं करते, तो मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। सो क्या है फीचर्स आर्ट के? जरा देखिए। प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी जरूरी है। मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम नॉट गुड आर्टिस्ट। मुझे ये तो पता है कि अगर मुझे पेंटिंग करनी हो, मुझे कलर्स चाहिए, ब्रश चाहिए, कैनवस चाहिए, एक इमेज जो माइंड में होनी चाहिए जिसको मेरे को कैनवस के ऊपर उतारना है। बट ऐसा होने के बावजूद भी मैं अपनी माइंड की इमेज को कैनवस के ऊपर नहीं उतार सकता, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एक अच्छे आर्टिस्ट को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी पता होना चाहिए कि कितना कलर कॉम्बिनेशन क्या लेना है, कौन सा कलर अप्लाई करना है, डायमेंशन क्या लेनी है, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए, तभी एक आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा। ठीक इसी तरह अगर किसी पर्सन ने एमबीए कर ली, उसके पास डिग्री आ गई, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, दैट डजंट मीन ही इज अ गुड मैनेजर। एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाना चाहिए और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कब, कितना, कैसे करना चाहिए।
आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो ये फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में आता है, इस लिहाज से इस फीचर को देखते हुए मैनेजमेंट को आर्ट बोला जा सकता है। तो सेकंड फीचर क्या है? क्रिएटिविटी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएटिविटी। किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा आर्टिस्ट वही कहलाता है जो एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करे जो सबसे हटके हो, जो उसका हॉलमार्क हो, जो आज से पहले एग्जिस्ट ना की गई हो, तभी वो अच्छा आर्टिस्ट कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहते हैं, आपको भीड़ से हटकर चलना होगा, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग से चलाना होगा। याद है आपको जियो का एग्जांपल? जियो ने मार्केट के अंदर तबाही मचाई। जियो ने एक साल जो है डेटा 4G के हिसाब से फ्री दिया। अपनी कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाकर जियो आज कितना मार्केट का शेयर कैप्चर कर कर बैठा हुआ है। सो दोस्तों, ये फीचर आर्ट का हमें मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट मिलता है, तो इस लिहाज से हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं। इसके बाद है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, कि जो परफेक्शन है वो एक ही बार में नहीं डेवलप हो जाती, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी परफेक्शन आता है। गलतियां होती हैं, उन गलतियों से सीख लेते हैं, फिर करते हैं, फिर नई गलती होती है, उस नई गलती से सीख लेते हैं। बार बार गलतियां करके हम सीख लेते हैं और अल्टीमेटली एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमने परफेक्शन हासिल कर ली है। आप लियोनार्डो डी विंची की बात करें, आप एमएफ हुसैन की बात करें, जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। जरा सोचें, क्या जिंदगी में पहली बार इन्होंने ब्रश उठाया होगा तो क्या कैसी पेंटिंग बनाई होगी? जी जरूर, इन्होंने भी गलतियां करी होंगी, लेकिन आज इनकी कला को पूरा विश्व जानता है। क्यों जानता है विश्व इनको? बिकॉज इन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली है और परफेक्शन हासिल कर ली है। ठीक इसी तरह मैनेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है डिसीजन लेना। डिसीजन जब भी हम लेते हैं तो गलतियों का जो है गुंजाइश रहती है। सो ये मैनेजर्स पहली बार जब डिसीजन लेते हैं गलती होती है, फिर इस गलती से सीख लेते हैं, दोबारा डिसीजन लेते हैं, हो सकता है कुछ नई गलती हो जाए। बार बार डिसीजन लेके कई बार गलतियां होती हैं, इन गलतियों से सीख लेके अल्टीमेटली इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि अंत में ऐसे डिसीजन लेने स्टार्ट कर देते हैं जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। सो मैनेजर्स ने भी परफेक्शन हासिल करी है प्रैक्टिस कर करके। सो दोस्तों, ये जो तीनों फीचर्स हैं, ये तीनों फीचर्स आर्ट के हमें मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नजर आते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला जा सकता है। सो हमने देखा क्या मैनेजमेंट साइंस है? हमने कहा यस, बट मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस फ्लेक्सिबल नहीं होती, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? यस, मैनेजमेंट आर्ट है, प्योर आर्ट है। रीजन बीइंग आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। इस टॉपिक को भी हम ठीक उसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हमने साइंस और आर्ट को किया। हम एक एक करके प्रोफेशन के फीचर्स को स्टडी करेंगे। अगर ये सारे के सारे प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच कर जाते हैं, मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच कर जाते हैं, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अगर नहीं मैच करते तो हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं कौन से फीचर्स हैं प्रोफेशन के अंदर। सबसे पहला फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है क्या स्टडी मटेरियल, रिटन मटेरियल अवेलेबल है या नहीं प्रोफेशन का। प्रोफेशन क्या है? मेडिकल साइंस, लॉ, ये प्रोफेशन रहते हैं जिसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई यहां पे एंटर नहीं कर सकता। सो इस फील्ड का स्टडी मटेरियल, रिटन मटेरियल अवेलेबल होता है। आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बीमारी के बारे में अगर हमें जानना हो, क्या कॉजेज हैं, क्या
इसका इलाज है। अगर हम इंटरनेट से जानना चाहें तो जान सकते हैं। ऐसे ही किसी भी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बारे में हमें जानना है तो हम जान सकते हैं। इसकी बुक्स आती हैं और इंटरनेट के ऊपर भी इसकी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों ठीक इसी तरह मैनेजमेंट की भी बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप इंटरनेट के अंदर देखेंगे तो मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोफेशन का फीचर मैनेजमेंट के अंदर हमें प्रेजेंट नजर आता है। इस लिहाज से तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है। देन सेकंड फीचर है प्रोफेशन का, नॉलेज ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल नॉलेज, अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रोफेशन के अंदर होता है। आप देखें, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को सिखाता है। जब जूनियर डॉक्टर एंटर करता है हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी सीनियर सर्जन है वो कोई भी सर्जरी कंडक्ट करेगा, सीनियर सर्जन के ऑब्जर्वेशन में कंडक्ट करेगा। सीनियर सर्जन उसको जानकारी देता है कि किस तरीके से सर्जरी करनी है, क्या ट्रीटमेंट देनी है। जब वो सीख जाता है तब वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक इसी तरीके से सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को सिखाता है, असिस्टेंट मैनेजर को सिखाता है। अगर किसी भी आप में से किसी का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, आपके फादर उस फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं, कल को आप इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हो और आपके फादर ये रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, तो सारा कुछ आपको सिखाएंगे। वो जो भी करते रहे हैं ऑफिस के अंदर वो आपको सिखाएंगे। सो नॉलेज ट्रांसफरेबल हमें मैनेजमेंट में भी मिलती है। सो दोस्तों ये प्रोफेशन का सेकंड फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां तक हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। आइए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप देखिए, मेडिकल साइंस के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो डॉक्टर्स को लाइसेंस देती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। अगर मैं लॉयर्स की बात करूं, हमारी कंट्री में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बीसीआई, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और ये लाइसेंस देती है लॉयर्स को। सो प्रोफेशन की फील्ड में एसोसिएशन प्रेजेंट होती है, लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है जो मैनेजर्स को प्रैक्टिस करने की या मैनेजर्स को काम करने के लिए लाइसेंस दे। सो दोस्तों ये वाला फीचर प्रोफेशन का हमें मैनेजमेंट में प्रेजेंट नजर नहीं आता। इसके बाद फोर्थ फीचर है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अपनी अपनी फील्ड का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं और ये प्रोफेशन के लिए जरूरी है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। कोई भी डॉक्टर इस कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट काम करता है तो उसको पनिश किया जाता है, पेनल्टी लगती है उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट एक्शन होता है। ठीक इसी तरह कोई भी लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट काम करेगा तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन है। लेकिन दोस्तों मैनेजर्स के लिए ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो उन्हें फॉलो करना हो। हां, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ऑप्शनल है, अगर वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहते हैं वो बना ले, लेकिन कंपल्शन नहीं है। सो दोस्तों ये वाला फीचर भी हमें प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं नजर आता। आगे चलते हैं। आगे है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं है हर कोई पर्सन उठकर डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बनना चाहे लॉयर बन सकता है। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डिग्री हासिल करनी पड़ती है, आपको एंट्री एग्जाम्स देने पड़ते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर स्पेसिफिक डिग्री कर जाएंगे, एंट्री एग्जाम्स क्लियर कर जाएंगे, लाइसेंस अटेन कर लेंगे, तभी आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एंट्री एग्जाम, लाइसेंस अटेन करना जरूरी नहीं होता। मैनेजर्स के लिए ये जो फील्ड मैनेजमेंट की है ओपन है। सो ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का हमें मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नजर नहीं आता। देन दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव।
वैसे तो पैसा कमाना सभी का मोटिव होता है, लेकिन लॉयर के लिए जस्टिस को प्रमोट करना, जस्टिस का साथ देना, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट की जान बचाना, यह प्रायोरिटी है। पैसा सेकेंडरी मोटिव, लेकिन बिजनेस के अंदर मैनेजर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए प्रॉफिट कमाना प्रायोरिटी है। सोसाइटी में चैरिटी करना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ये उनके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दोस्तों, ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का हमें मैनेजमेंट के अंदर नजर नहीं आता। इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि हाल की घड़ी में मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, ये पार्शली प्रोफेशन है, बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं, सारे के सारे हमें मैनेजमेंट के अंदर नजर आने लगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना भी गया है। जैसे यूएस एंड जापान के अंदर मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है। ये हमारी कंट्री में हाल की घड़ी में तो नहीं है। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन करी। क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।